Hello everyone, welcome back to another video. Here we are taking exercise 16. Chapter is playing with numbers. यहाँ पे आपको अलग अलग क्वेश्चंस मिलेंगे, चाहे वो एडिशंस के हों या फिर मल्टीप्लिकेशन के। कुछ लेटर जो होंगे वो मिसिंग होंगे, जिनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है मेंटली। ओके, कुछ ट्रिक्स लगेंगी इसमें कि कौन सा लेटर के लिए कौन सी वैल्यू सुटेबल है। ऐसे क्वेश्चंस हमने छोटी क्लासेस में किए हैं जहाँ पे ये लेटर ना देके फिल इन द ब्लैंक्स होते थे। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 3a + 25 इसमें ऐड करेंगे हम, तो हमें रिज़ल्ट में मिलता है, यहाँ पे लेटर है b और यहाँ पे है 2। अब 5 में a जोड़ेंगे, ऐड करेंगे कि आपको 2 मिल जाए। ठीक है, 5 जो है वो 2 से बड़ा है। अब 5 में कोई भी नंबर ऐड करेंगे जिसका वंस डिजिट 2 आए, हम ऐसे सोच सकते हैं, है ना। तो अगर हम सोचें, अगर हम a की वैल्यू 7 रखें, हमें पता है नेक्स्ट डिजिट जिसमें 2 आएगा 5 के बाद उस वो वाली होगी 12। और 12 कैसे बनते हैं? 5 + 7 = 12। तो हमारे पास ये 2 आ जाएगा जो कि यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो हम a की वैल्यू क्या कंसीडर करके चलेंगे? 7। a की वैल्यू 7 आ गई। 7 + 5 = 12। यहाँ पे हो जाएगा एक कैरी, 3, 2, 5 और एक 6। तो b की वैल्यू क्या आ गई? 6। तो a की वैल्यू आ गई आपकी 7 और b की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज a = 7 and b = 6 is suitable to get the solution. इसी तरह से सेकंड पार्ट, यहाँ पे है आपके पास 4a + 98। ये आपको डिजिट्स दे रहे हैं, वर्स्ट डिजिट है 3, टेंस पे b और ये। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन होगा जिसमें अगर कोई ए बी डिजिट है, इसका मतलब है ये वंस पोजीशन या टेंस पोजीशन। मान लीजिए अगर आपके पास ये 52 नंबर है, लेट्स सपोज, तो इसका मतलब क्या है? टेंस पोजीशन पे ये वाला नंबर प्लस वंस पोजीशन, यही मतलब है। तो मीन्स 10 × a + b। कोई भी नंबर a भी है आपके पास, इसका मतलब है 10a + b। इसी तरह से अगर c a b है या c b c है, उसका मतलब भी वैसे ही है। ठीक है, अब a में हम क्या ऐड करें कि आपको 3 मिल जाए? सिमिलरली लाइक द प्रीवियस केस, 8 जो है वो 3 से बड़ा है। अब नेक्स्ट टर्म जो आएगी जिसमें 3 आएगा वो मिलेगी हमें 13। और 13 कैसे मिलेगा? जब हम a की वैल्यू 5 रखें। तो a की वैल्यू 5 रखेंगे तो आपके पास 13 मिल जाएगा। वंस डिजिट देखनी है हमें, वंस डिजिट 13 आ गया। तो a की वैल्यू हमने क्या रख ली? 5। ठीक है, कैरी हो गया एक 9 और 1 10, 10 और 4 14। जब 14 आएगा तो b की वैल्यू आ जाएगी 4, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। दिस इम्प्लाइज a की वैल्यू यहाँ पे बनी 5, b की वैल्यू बनी 4 और c की वैल्यू बनी है 1। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने 5 ही ऐड क्यों किए, या हम यहाँ पे 13 ही क्यों बना रहे हैं, 23 क्यों नहीं बना सकते? ठीक है, 23 बनाने के लिए आपको यहाँ पे 15 चाहिए और हर एक लेटर जो है वो एक वंस डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम यहाँ पे एक ही जगह 2 डिजिट्स नहीं ले सकते हैं, जैसे 15 नहीं ले सकते हैं। एक का प्लेस खाली है तो एक ही डिजिट से भरेंगे। ठीक है, दैट्स वाई। पार्ट नंबर 3, जहाँ पे क्वेश्चन है एक मल्टीप्लिकेशन का। 1a
मल्टीप्लाई बाई ए आपको देता है 9a। अब ऐसी कौन सी डिजिट है जिसको मल्टीप्लाई करके सेम लेटर आ रहा है? इसका मतलब कि यहाँ पे भी सेम वैल्यू आएगी, यहाँ पे भी सेम वैल्यू आएगी, और जो एंड रिजल्ट देगा वहाँ पे भी सेम वैल्यू आएगी। तो सेम वैल्यू कब कब आती है? पहले अगर ए की वैल्यू मान लीजिए 1 होगी, 1 1 ज़ा 1, 2 लेंगे तब तो 4 आ रही है, डिफरेंट आ रही है। 3 3 ज़ा 9, सेम वैल्यू नहीं आ रही है। 4 4 ज़ा 16, नो। 5 5 ज़ा 25, तो हमारा यहाँ पे भी क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो ए की वैल्यू हम 5 ले सकते हैं, ठीक है। 6 6 ज़ा 36, मीन्स ये वाली डिजिट जो है वो हर एक केस में सेम है। 7 7 ज़ा 49, यहाँ पे 7 7, पर यहाँ पे 9, नो। 8 वाली भी नहीं चलेगी, 9 वाली भी चलेगी। तो ये 3 डिजिट पॉसिबल है हमारे पास, ठीक है। अब पहले मान लीजिए हम ए की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो 1 1 ज़ा 1 होता है, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 तो आएगा नहीं, तो ये हमारी हो गई कैंसल आउट, ये हम नहीं लेने वाले। मान लीजिए अगर हम 5 ले रहे हैं, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, 5 5 ज़ा 25, तो कैरी हम 2 करेंगे, यहाँ पे 5 था, 5 1 ज़ा 5, 5 में 2 7, 9 फिर भी नहीं बना। तो मीन्स तीसरी जो लास्ट वैल्यू हमारे पास बचती है वो बची ऑप्शन 6 की। तो जब हम ए की वैल्यू यहाँ पे 6 रख रहे हैं तो 6 से ही हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेम वैल्यू। 3 कैरी हो गए, 6 1 ज़ा 6 और 3 9, तो दिस इम्प्लाइज ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 6, दैट इज़ द आंसर। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हमारे पास डिजिट्स आ रही हैं CAB। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात कि B को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, तो आपके पास वंस डिजिट जो है वो सेम आनी चाहिए। सेम डिजिट कब आती है? अगर मान लीजिए B की वैल्यू हम सिलेक्ट कर रहे हैं, 1 करेंगे तो 1 3 ज़ा 3 तो नो, 2 करेंगे 2 3 ज़ा 6 तब भी डिफरेंट आएगी, 3 करेंगे तब भी 9 आएगी, 4 करेंगे 4 3 ज़ा 12 तब भी ये वाली ये डिजिट सेम नहीं आई, 5 करेंगे 5 3 ज़ा 15, तो इस तरह से आया। ये एक ऑप्शन बन सकती है। और पूरे टेबल में 1 से लेके 9 तक और कोई डिजिट नहीं है। बट अगर हम ज़ीरो ले लें अगर हम, तो क्या आ जाएगा? 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम 0 बन जाता है। तो एक ऑप्शन हमारे पास ये है। पहले 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे 0 पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगेन 0 आ गया। अब 3 को a से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास डिजिट क्या आनी चाहिए? CA, मीन्स वंस डिजिट जो है वो सेम आनी चाहिए। अब ऊपर जब हमने किया, वंस डिजिट सेम कब आएगी? या तो 0 के केस में या तो 5 के केस में। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सेम 0 0 चल रहे हैं, तो हम 5 ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं a की वैल्यू यहाँ पे 5 सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5, क्योंकि 5 3 ज़ा 15, 5 यहाँ पे रख रहे हैं तो ये 15 आ रहा है, ठीक है। तो a की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं? a इज़ इक्वल टू 5, 5 3 ज़ा 15, फिर क्या आ जाए? तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू आ गई 5, क्योंकि मल्टीप्लाई करके सेम आ गया। c की वैल्यू आ गई 1, सो a इज़ इक्वल टू 5, b इज़ इक्वल टू 0 एंड c इज़ इक्वल टू 1। इस तरह से आपको सिलेक्ट करनी है, ठीक है। इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।